नई दिल्ली राम मंदिर विवाद को सुलझाने की बीते 30 साल में एक कोशिशें हुई, लेकिन ये सभी नाकाम रहीं। 1986 में पहली बार तब के कांची कामकोटी शंकराचार्य ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बातचीत की, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद पीएम रहे चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी की समय भी कोशिशें हुई। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद का हल आपसी बातचीत के जरिए हल करने को कहा था। जाने किस किस ने क्या कदम उठाए। 1. कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट अली मियां नदवी के बीच बातचीत हुई, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। 2. तब पीएम रहे चंद्रशेखर ने दोनों हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच गतिरोध तोड़ने की कोशिश की। ये बातचीत उस वक्त टूट गई जब वीएसपी वॉलंटियर्स पर मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने का आरोप लगा। 3. बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने 6 दिसंबर 1992 के 10 दिन बाद पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव ने जस्टिस लिब्रहान की अगुवाई में एक जांच कमीशन का गठन किया। कमीशन ने 17 साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसे सही मायने में सुलह की कोशिश माना जा सकता है, हालांकि इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। 4. अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ऑफिस में एक अयोध्या सेल बनवाई और उसमें पार्टी के सीनियर पदाधिकारी शत्रुघ्न सिंह को अपॉइंट किया। सेल को इसलिए बनाया गया था ताकि वह हिंदू और मुस्लिम लीडर्स से बात कर सके, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। 5. ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी और मुस्लिमों की ओर दायर पिटीशंस की अगुवाई करने वाले मोहम्मद हाशिम अंसारी के बीच मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद कोई खास पहल नहीं हुई। अंसारी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत ज्ञानदास से बातचीत की शुरुआत की। इसमें प्लान था कि विवादित 70 एकड़ की जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाई जाए। दोनों के बीच 100 फीट की दीवार रहेगी। 6. ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अंसारी के साथ मुलाकात की। बातचीत आगे बढ़ती, इसके पहले ही अंसारी का निधन हो गया। 7. हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पलक बसु ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट का सुझाव रखा। इसमें 10,000 हिंदू और मुसलमानों के साइन किया हुआ प्रपोजल फैजाबाद कमिश्नर के सामने रखा गया। सेटलमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखे जा चुके हैं। 8. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए करने को कहा। ये कहा कि कोर्ट मीडिएटर बनने को तैयार है। किसका क्या दावा? बीजेपी, वीएसपी समेत कई हिंदू संगठन विवादित जमीन पर राम मंदिर और सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन वहां मस्जिद होने का दावा करते हैं। हिंदुओं का कहना है कि वह जगह राम जन्मभूमि है, वहां भगवान राम का मंदिर था जिसे मुगल शासक बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में तुड़वा दिया और उसकी जगह मस्जिद बनवा दी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। कौन है विपक्ष? निर्मोही अखाड़ा, विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह। रामलला विराजमान, 1/3 हिस्सा यानी रामलला की मूर्ति वाली जगह। सुन्नी वक्फ बोर्ड, विवादित जमीन का बचा हुआ 1/3 हिस्सा। क्या है राम मंदिर का मुद्दा? राम मंदिर मुद्दा 1989 के बाद अपने उफान पर था। इस मुद्दे की वजह से तब देश में सांप्रदायिक तनाव फैला था।
देश की राजनीति इस मुद्दे से प्रभावित होती रही है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर बाबरी मस्जिद बनी थी। मंदिर तोड़कर यह मस्जिद 20वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया था फैसला? 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल, SU खान और DV शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला भी सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। बेंच ने तय किया था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।